तो अपनी लाइफ में इम्प्रूव तो हर कोई करना चाहता है, पर किसी को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क और प्रॉपर आइडिया नहीं होता है कि अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि उन्हें फॉलो करना है अपनी लाइफ में इम्प्रूव होने के लिए। तो क्या हो अगर मैं आज तुम्हें बताऊं कि तुम इस वीडियो को देखने के बाद तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे और तुम्हारी जर्नी की शुरुआत क्या पता आज इस वीडियो को देखने के बाद से हो जाए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर तुम कई कुछ बेसिकली स्मॉल इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो कि तुम्हारे लाइफ में प्रोडक्टिविटी क्रिएट करते हैं, जिसे तुम हर दिन कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो एक प्रॉपर रूटीन के साथ, और जो तुम्हारा एक आउटकम होता है वो तुम उसकी एक गोल लिस्ट बना के रखते हो। तो ये बेसिकली एक जिम का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर तुम जिम में पहले दिन जा रहे हो तो तुम ऑफ कोर्स 100 केजी का बेंच प्रेस नहीं मार सकते हो, तो तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना होगा, यानी कि तुम्हें हर दिन एक स्मॉल से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रोथ करनी होगी। पहले दिन तुम 10 केजी का बेंच प्रेस मारोगे, दूसरे दिन 12, तीसरे दिन 15, और धीरे धीरे तुम्हारी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम 100 केजी की बेंच प्रेस को भी इजीली मार सकते हो। तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी उसी तरह से काम करता है। इसमें तुम्हें छोटे छोटे स्टेप्स को हर दिन ब्रेक डाउन करना होता है और तुम हर दिन फॉलो करते हो एक रूटीन बना के, जिसका तुम्हें आउटकम मिलता है एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन के थ्रू, जिसके लिए तुम्हें बहुत टाइम वेट करना पड़ता है, लेकिन वो वेट वर्थ इट होती है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 पॉइंट बताऊंगा जो कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और जो तुम अभी एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं भी अभी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में ही हूँ। और चलो फिर पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ मेडिटेशन। तुम्हें अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इंक्लूड करना है कि बहुत सारे लोग जो है वो मेडिटेशन की पावर को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो बेसिकली समझते हैं ये एक फ़ालतू सी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ में मेडिटेशन को इस तरह इंक्लूड करना है, अगर तुम बिगिनर हो तो तुम 1 मिनट से मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हो, और तुम्हें मॉर्निंग में उठने से पहले और रात को सोने से पहले मेडिटेट करके करना है अपना दिन शुरुआत, और रात को सोने से पहले तुम्हारे जब भी सोने जा रहे हो उससे पहले मेडिटेट करना है 1 मिनट के लिए। अगर तुम बिगिनर हो, तुम बाद में धीरे धीरे से रैपिडली ग्रो कर सकते हो अपने टाइम ड्यूरेशन को, जो कि अगेन एक एग्जांपल है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का। तो अब मॉर्निंग का तो समझ में आ जाता है, पर तुम सोचोगे कि रात में क्यों करना है मेडिटेशन। तो बेसिकली इसका एक सिंपल सा रीज़न है, अगर तुम रात में मेडिटेट कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर जो भी माइंड में अननेसेसरी थॉट्स है, जो कि फालतू की बातें जो चलते रहती है दिन भर, वो एक टाइम के लिए वैनिश हो जाएंगी और तुम्हारा माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाएगा, जिससे कि तुम एक हाई क्वालिटी डीप स्लीप ले सकते हो। एंड अगेन तुम्हारे लिए स्लीप तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे जितने भी इम्यून सिस्टम और वर्किंग होती है बॉडी की रेस्ट टाइम में, वो रात के टाइम में होती है। तो अगर तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली वो अच्छे से नहीं हो पाने वाला है तुम्हारा वो जो भी है। फिर अब बात करते हैं सुबह उठने के बाद मेडिटेट क्यों करना है। तो ऑफ कोर्स अगर तुमने डीप स्लीप ली है तो तुम्हारा दिन डेफिनेटली अच्छा जाने वाला है दूसरे दिन, लेकिन अगर तुम दूसरे दिन उठने के बाद भी मेडिटेट करते हो तो तुम्हारा माइंड और ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और तुम्हारा वो दिन बिल्कुल ही प्रोडक्टिव जाने वाला है, क्योंकि तुम एकदम एनर्जेटिक रहोगे सुबह सुबह। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, जो कि है फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड वर्कआउट। तो इसमें बेसिकली तुम अपनी एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ तुम्हें। इमेजिन करो कि तुम हर दिन बैठे हो घर पे, बस खाना खा रहे हो, सो रहे हो एंड जस्ट बैठे हुए हो। तो एक मैं बात बताता हूँ, ह्यूमन बॉडी जो है वो कभी भी बैठने के लिए नहीं बनी है, ना तो सिर्फ सोने के लिए। ह्यूमन बॉडी बनी है कंटिन्यूस मूवमेंट करने के लिए, हर एक एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो तुम अगर बैठे रहोगे तो तुम्हारी बॉडी लिटरली वेस्ट ऑफ हर एक चीज़ है जो भी तुम कंज्यूम कर रहे हो, जो भी तुम अपने लिए कर रहे हो। तो तुम्हें अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है हर एक चीज़ की तरह। तो अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो तुम स्पोर्ट्स खेल सकते हो, या फिर अगर तुम मेरे जैसे हो जिसे स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो तुम डेली के 10,000 स्टेप वॉक कर सकते हो, जो कि अगेन एक अच्छा एक्शन है, बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर तुम हर दिन 10,000 स्टेप्स चल रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी में एक फ़िज़िकल मूवमेंट भी हो रही है, और साथ ही में तुम जो अननेसेसरी कैलोरीज़ है उसको बर्न कर रहे हो और तुम्हारी बॉडी में फ़ैट रिड्यूस होगा। अब नाउ लेट्स कंटिन्यू टू द वर्कआउट सेक्शन। तो अब वर्कआउट में तुम जिम भी जा सकते हो या तो होम वर्कआउट भी कर सकते हो। तो अगर जिम नहीं जा सकते हो तो तुम होम वर्कआउट करो, 30 to 45 मिनट्स कर सकते हो पर डे, जिसमें कि तुम्हारे बेसिक से पुशअप्स, पुलअप्स, क्रंचेस, प्लैंक्स वगैरह बेसिक सी चीज़ें आ जाती है।
अब इसी से मेरा तीसरा पॉइंट आता है, जो कि है हाई क्वालिटी डाइट विथ हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब अगर तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉडी को फिजिकली मेंटेन करने के लिए तुम जिम जा रहे हो या तो होम वर्कआउट्स कर रहे हो, तो तुम्हारे जो मसल होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, और एक मसल का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हाईली बिल्ड अप ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर तुम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे मसल रीबिल्ड नहीं हो पाएंगे, और मसल को रिपेयर होने के लिए अगेन हाई क्वालिटी स्लीप के साथ साथ अच्छा गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है। तो तुम्हें अपनी डाइट से जितने भी बाहर के फालतू चीज़ें हैं लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज एक्सेट्रा, ये सब को तुम्हें कम्प्लीटली कट ऑफ कर देना है अगर तुम अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे हो। और अगर तुम ऐसे नॉर्मल देख रहे हो तो तुम 10 to 15 डेज़ में 1-2 बार कंज्यूम कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि तुम इसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट को सीरियसली ले रहे हो। और इसके बाद सिर्फ तुम्हारे घर के अंदर जो हेल्दी खाने बनते हैं उसे कंज्यूम करो, उसे खाओ, और डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, फिर उसके बाद जितने भी प्रोटीन वाले रिच प्रोटीन सोर्सेज हैं तुम उन्हें कंज्यूम करो, जिससे कि तुम्हारा मसल बिल्ड अच्छे से हो। और अगेन जैसे मैंने बताया कि तुम मेडिटेट करोगे तो तुम हाई क्वालिटी डीप स्लीप में जाओगे, तो जिससे कि तुम्हारी नींद अच्छी जाएगी और मसल रिकवरी में बहुत ही ज़्यादा तुम्हें चेंजेस देखने मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं, जो कि कल ही मैं बनाऊंगा, जिसमें तुम्हें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मिलेगी रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। टिल देन विल बी मीटिंग इन द अनदर वीडियो। वर्क हार्ड एंड स्टे हार्ड। बाय बाय।